नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे ये जो प्रवासी है और जो मज़दूर है, ये जो राजस्थान से जो पलायन कर रहे हैं उसके आंकड़ों पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि आंकड़े इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितनी इनके अंदर जो छुपे हुए तथ्य हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे समिति कौन सी है, सबसे ज़्यादा किस बॉर्डर से आ रहे हैं, इसके अलावा प्रवासियों के लिए क्या सिस्टम है, और दो तीन तथ्य और हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले दो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये है कि हमने जनरल साइंस के पार्ट 5 को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत ऐप में अपलोड कर दिया है, तो आपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान को भी हमने अब ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के रूप में आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, और इसके संदर्भ में राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित जो पार्ट पहला है ये वहाँ पर ऐप में अपलोड कर दिया गया है। इसे भी आप अपनी ज़रूरत के आधार पर देख सकते हो। मैंने पहले भी इसके इंट्रो वीडियो में आपको बता दिया है कैसे प्रक्रम रहेगा सारा। और यहाँ भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी ऑफलाइन बच्चे हैं जिनका सिलेबस रह गया है, बच गया है और वो आ नहीं सकते हैं, तो उनको ऑनलाइन से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अपने आप यूट्यूब के माध्यम से उनको बता दूंगा कि उनको ऑनलाइन कैसे जोड़ेंगे, जो प्रक्रिया होगी आपको सामने रख दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले संयम बनाए रखें, धैर्य रखें, उनको भी जोड़ लिया जाएगा। लेकिन वही बात है कि यदि आप ऑनलाइन चूज करोगे तो फिर ऑफलाइन आपको नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा लॉकडाउन को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि यदि आप आ नहीं रहे हो तो फिर आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी उसी फीस में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन फिर आपको ऑफलाइन में एंट्री नहीं मिलेगी। ये मेरा थोड़ा आपसे आग्रह है, प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दें। ऐसा लॉकडाउन के कारण भी करना पड़ रहा है और ये प्रक्रिया अपनी रहेगी। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी। इसके अलावा अब मैं जो मज़दूर पलायन कर रहे हैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक आंकड़ा है, ऐसे लिखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 12,12,000, ये लगभग है, ध्यान रखना, कम ज़्यादा हो सकते हैं ये, इसलिए मैंने कहा आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। 12,12,000 प्रवासी व मजदूर जो है राजस्थान की सीमा से आर पार हो चुके हैं। आर पार का मतलब क्या है? आ चुके हैं और जा चुके हैं। क्लियर? और जो सर्वाधिक प्रवासियों का जो सिस्टम रहा है, सर्वाधिक जो आना जाना रहा है, आप ये कह सकते हो कि सर्वाधिक प्रवेश जो हुआ है इनका, ये सिरोही बॉर्डर से हुआ है। सिरोही बॉर्डर, हमारी जो सिरोही की सीमा है वहां से। आप जानते हो कि सिरोही जो है गुजरात की सीमा से लगा हुआ है। गुजरात की सीमा से लगा हुआ है ये सिरोही। अब आप देखिए, गुजरात की सीमा से लगा हुआ है, इसका मतलब गुजरात से जो प्रवासियों का जो आना जाना है, मजदूर गए हैं और आए हैं, ये राजस्थान के संदर्भ में ज़्यादा रहा। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो गुजरात की सीमा से है वो 6 जिले स्पर्श करते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है, जनरल जीके से संबंधित है, आप लिख दीजिए, गुजरात की सीमा से लगे राजस्थान के 6 जिले। एक है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ये 6 जिलों की सीमा स्पर्श करती है।
इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो विदेशों से आए हैं राजस्थान में वो लगभग 1490 है। मैं आज के आंकड़े की बात कर रहा हूँ 29 मई 2020 के अंतिम स्थिति के आधार पर 1490 जो है विदेशी राजस्थान में आए हैं। 1490 ये विदेशी राजस्थान, 1500 मान लीजिए इतने आए हैं, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कितने विदेशी राजस्थान में आए, ध्यान रखें ये। तो ये जो फॉरेन में रहते थे राजस्थान के जो लोग थे अपने घर लौट आए हैं, और आपने ये ध्यान रखना है कि ये किसके तहत आए हैं। ये जो आए हैं वंदे भारत मिशन के तहत आए हैं, वंदे भारत मिशन के तहत। ये आपका क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल मैंने करंट जीके में आपको उपलब्ध करवा चुका हूं वंदे भारत मिशन के बारे में अच्छे तरीके से। जो लोग, जो भी भारतीय हैं, वो जो विदेशों में बैठे हैं, उनको भारत में लाने से संबंधित लॉकडाउन के दौरान जो केंद्र सरकार ने एक मिशन तैयार किया था उसे वंदे भारत मिशन के नाम से जानते हैं। एक बात और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक डॉक्टर सुबोध अग्रवाल हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। उनको ये कहा गया है कि ये जो प्रवासी है और जो मजदूर है, इनका जो आवागमन है, इनके प्रबंधन से संबंधित एक समिति गठित की गई है उनकी अध्यक्षता में। तो एक लाइन लिख दीजिए यहां पर, प्रवासी व मजदूरों के आवागमन के प्रबंधन से संबंधित समिति के अध्यक्ष। ये मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये है सुबोध अग्रवाल, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। अब देखिए होता क्या है, कई बार इसको इस रूप में भी पूछ लिया जाता है, आप मेरी इस बात पर गौर करें। आपसे पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर सुबोध अग्रवाल समिति का संबंध किससे था, इस तरीके से बनता है। तो ध्यान रखें, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल समिति का संबंध था जो प्रवासी और जो मजदूर आ रहे हैं, इनका जो आवागमन चल रहा है, जो यहाँ से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं या दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ जो आ रहे हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इनका प्रशासन कैसे किया जाए, इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। आप इसे डॉक्टर सुबोध अग्रवाल समिति भी कह सकते हो, नाम के अकॉर्डिंग ही होती है समिति। क्लियर? तो ये मरुधरा से जो पलायन है उससे संबंधित जो बातें हैं उसको अपनों ने जानने का प्रयास किया है। मैं वापस रिपीट कर दूं, आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके पीछे जो बात छिपी होती है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे सिरोही बॉर्डर से सर्वाधिक आए, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। गुजरात की सीमा से लगे राजस्थान के 6 जिले, ये कौन कौन से, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, एक बस प्रारंभ की गई है, मोक्ष कलश स्पेशल बस, मोक्ष कलश स्पेशल बस। नाम से ही पता लग रहा है, आप ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट की बस है, आप कह सकते हो राजस्थान रोडवेज की बस है। ये अस्थियों के विसर्जन से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लॉकडाउन के दौरान आप जानते हो कि आवागमन बंद था, ना प्राइवेट व्हीकल जा सकते थे और ना ही सरकारी व्हीकल, तो सब जगह से आना जाना बंद था। इस दौरान जिन लोगों की भी मृत्यु हुई, उनके जो अस्थि विसर्जन के लिए जो हरिद्वार जाया जाता है वो भी बाधित हुआ।
अब उसको पूरा करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए राजस्थान रोडवेज ने, आप ये भी कह सकते हो राजस्थान सरकार ने एक निशुल्क बस सेवा प्रारंभ की है। और ये जो निशुल्क बस सेवा है ये है मोक्ष कलश स्पेशल बस। आप ये भी कह सकते हो, ब्रैकेट में लिख दीजिए निशुल्क बस सेवा। और इसके अलावा एक न्यूज और है कि राजस्थान सरकार ने 10 कृषि मंडियों के लिए ई नाम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। एक लिख दीजिए लाइन, राजस्थान सरकार ने 10 कृषि मंडियों के लिए ई नाम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अट्ठाईस मई 2020 की बात है। ई नाम, अब यहां मंडियां इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ई नाम, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉनिक। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। और नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आप कह सकते हो राष्ट्रीय कृषि बाजार। अब देखिए, कृषि के प्रोडक्ट से संबंधित मार्केट है। कृषि के जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके मार्केट से संबंधित है, मतलब उनकी खरीद फरोख्त से संबंधित है। लेकिन अब यहां ई शब्द जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन मार्केट है ये। तो आप इसके लिए एक लाइन लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल, ये है कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन मार्केट है ये, ऑनलाइन मार्केट है। यहां पर आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो ये राष्ट्रीय ई नाम में इसका पूरा नाम क्या है, नाम क्या है, या आपसे पूछ सकता है ई नाम का संबंध किस क्षेत्र से है। मेरी बात को ध्यान से समझें, ई नाम का संबंध किस क्षेत्र से आपसे दे सकता है, पर्यावरण, कृषि, अनुसंधान, किसी भी तरीके से विज्ञान, ऐसे शब्द आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। तो इस आधार पर आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने मरुधरा से महापलायन के तहत कुछ सरकारी आंकड़ों को लेते हुए उससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों को जानने का प्रयास किया। इसके अलावा ई नाम, इसके बारे में अपने चर्चा की। यदि ये आगे काफ़ी चर्चा में रहा तो हम इसको एक मुख्य विषय के रूप में भी ले लेंगे, लेकिन आज के दिन के लिए काफ़ी है। देखते हैं आगे ये किस रूप में हमारे सामने आता है। इसके अलावा अस्थि विसर्जन से संबंधित जो निःशुल्क बस सेवा राजस्थान रोडवेज ने स्टार्ट की है, उस बस सेवा का नाम इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। इसको घुमा फिरा के आपसे नाम पूछ लेगा, इसका क्या नाम रखा गया था, तो मोक्ष कलश स्पेशल बस थी वो। क्लियर? तो इसी शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। और मैंने आपको न्यूज़ से अपडेट पहले ही करा दिया है, और सूचना मैंने आपको बता दी कि जनरल साइंस का पार्ट 5 और राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट 1 ये ऐप में डाउनलोड कर दी, आप ऐप में अपलोड कर दिया गया है, ध्यान रखें। और ऐप में कुछ नई चीज़ें भी अब आ गई है, जैसे आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो, बैकवर्ड भी कर सकते हो। इसके अलावा आप उसको पोज पे डाल सकते हो। तो पहले जो वीडियो एक्स्ट्रा आ जाते थे, जो हटते नहीं थे, अब वो भी हो गए हैं। इसके लिए आप समय समय पर जो ऐप है उसको अपडेट कर दिया करो प्ले स्टोर पर जाकर। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, आप सभी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार।